भोपाल में बशीर बद्र को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। 51 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तकरीबन 15 साल से वे डिमेंशिया के से जूझ रहे थे। सब कुछ भूलने लगे थे। अपने घर, परिवार और आसपास के करीबी लोगों को भी मुश्किल से पहचान पा रहे थे। आज इस छोटे से वीडियो में बशीर बद्र के निजी जीवन की चर्चा न के बराबर करूंगा, बल्कि उनके कुछ शेर के जरिए आपको यह दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा कि उनकी शायरी कैसे आम आदमी के दिलों में उतर जाती थी। मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल न करके वे कितनी सहज हिंदी और कितनी सहज उर्दू अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे। उनकी शायरी के एक छोर पर अगर रूमानियत का दरिया है, तो दूसरी तरफ मुस्कुराता हुआ तंज। जब मेरठ दंगा में उनका मकान जला दिया गया था, तो फिर वे साल भर बाद भोपाल जाकर बस गए। इसके बाद दंगाइयों पर किया गया उनका वह तंज खूब चर्चित हुआ। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। उर्दू शायरी में बशीर बद्र का नाम जिस अदब के साथ लिया जाता है, वैसा ही फ़क्र हिंदी शायरी भी बशीर बद्र पर करती है। दरअसल बशीर बद्र ने अपनी शायरी में बहुत सारे नए बिंब और प्रतीक जोड़े। उनकी भाषा गजब की नरम और बहुत मुलायम रही, बड़ी आसान। देखिए ना, कितनी सहज भाषा में उन्होंने प्यार और इंसानियत के रेशे दिखा दिए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। उन्होंने अपने एक शेर में कहा था, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। बशीर बद्र इसलिए भी बड़े शायर हो जाते हैं कि उनकी शायरी आम लोगों के ज़हन को झकझोर देती है, सीधे दिलों में उतर जाती है। गाँव और शहरों में जीने का यह फ़र्क आप सहज महसूस कर लेंगे। ये शेर देखिए, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। इस वीडियो में प्रेम में पगी उनकी एक गज़ल के ये शेर देखिए। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया। कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बे पढ़े लिखे मशहूर हो गया। महलों में हमने कितने सितारे सजा दिए, लेकिन जमी से चांद बहुत दूर हो गया। दादी से कहना उसकी कहानी सुनाइए, जो बादशाह इश्क में मजदूर हो गया। एक छोटे से वीडियो में बशीर बद्र को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है कि जिन्हें गज़ल के नाम पर उर्दू या हिंदी की दुरूह शब्दावलियां आतंकित करती हैं, उन्हें बशीर बद्र के चंद्र शेर और गज़लों के ज़रिए आतंक मुक्त कर दें। मुमकिन है कि फिर वे खुद ब खुद बशीर बद्र की तलाश करेंगे, वही बशीर बद्र जिन्होंने मेरठ दंगे के बाद मेरठ को छोड़ दिया था। और अब जब फिजा में जहरीली हवा का बहाव तेज़ है, तो उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। हिंदू उर्दू के दुआब पर बैठे इस मीठी ज़ुबान के शायर को हमारा सलाम।